यह कहानी है इंद्रपुर गांव की। इंद्रपुर गांव में गजानन अपने बूढ़े पिता हरिप्रसाद और अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। गजानन के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में मेहनत करके वह अपना घर चलाता था। लेकिन गजानन की पत्नी पार्वती बहुत ही खड़ूस औरत थी, जो अपने ससुर हरिप्रसाद को बिल्कुल कम प्यार करती थी। बेचारा हरिप्रसाद सब कुछ चुपचाप सहता था और कुछ नहीं कहता था। एक दिन गजानन खेतों में काम करने चला जाता है। इधर हरिप्रसाद बहुत थक चुका था, तो वह टहलने के लिए निकल जाता है। अरे भाई हरिप्रसाद, कितने दिनों बाद मिल रहे हो। पूरे 2 हफ्तों से तुम्हारा अता पता ही नहीं था। आज तो किस्मत अच्छी है जो हम दोनों मिल गए। और बताओ, घर में बहू बेटा सब ठीक है ना? हाँ राम नारायण भाई, तुम सही कह रहे हो। किस्मत ही अच्छी है कि आज दोस्त से मुलाकात हो गई। मैं ठीक हूँ और मेरे घर में बहू बेटा भी ठीक हैं। अच्छा, तुम्हारी बहू कैसी है? स्वभाव से ठीक है ना? तुम्हारी इज्जत करती है? तुम्हें समय पर खाना देती है या नहीं? रामनारायण की बातें सुनकर हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसू छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। वो मुझे समय पर खाना पानी देती है, मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो वो भी खाना हाथ तक नहीं लगाती। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इज्जत देने वालों को ही इज्जत मिलती है। तेरी तो किस्मत खुल गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है। भगवान करे हर किसी को ऐसी बहू मिले। तू कभी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वह तेरे लिए इतना सब करती है जितना कोई और नहीं कर सकता। रामनारायण की बात सुनकर हरिप्रसाद की आंखों से आंसू बाहर गिरने लगते हैं, लेकिन वह गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब हरिप्रसाद घर पहुंचता है तो बहू पार्वती गुस्से से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अरे महाराज, अब कौन सी यात्रा करके लौटे हो? अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती, इसलिए टहलने निकल गया था। रास्ते में मेरा जिगरी दोस्त राम नारायण मिल गया तो थोड़ी बात करने लगा। हाँ, गप्पे मारने में तो तुम्हें बहुत मजा आता है, लेकिन काम करने में जान निकल जाती है। पार्वती के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर हरिप्रसाद का दिल टूट जाता है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह प्यार से कहता है, बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा खाना दे दो ताकि मैं खा लूं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए और भी भूख लगी है। अरे अब खाना नहीं बचा है, जब शाम को खाना बनाऊंगी तब खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना ना खाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। यह सुनकर हरिप्रसाद को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुप रह जाता है। शाम को गजानन खेत से घर आता है और अपने पिता से कहता है, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? वैसे भी आज तो तुम्हारे मनपसंद का ही बना था। खाते समय आपको और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था। आज तो मैंने रोज से ज्यादा खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज थी। अरे पिताजी, पार्वती तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी खा ले उंगलियां चाटता रह जाता है। आप तो किस्मत वाले हो जो पार्वती जैसी बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पार्वती मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। बेटा, अब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर दे दो। अरे पिताजी,
आपको दिखाई नहीं देता कि मैं दिन भर खेतों में काम करके अभी घर पहुंचा हूं? बैठा भी नहीं और आप काम बताने लगे। कम से कम इतना तो समझो। कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूं। आराम करने के लिए मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। बेटा, तुम जाओ और आराम करो और मुझे माफ कर देना। मेरी से गलती हो गई कि मैंने तुमसे कहा कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। गजानंद गुस्से में वहां से पलटकर चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर पार्वती से कहता है, अरे पार्वती, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए चुपचाप तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पर तुम्हारे पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता। वह तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं, और आज तो न जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा होता कि तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर लेते, तो अच्छा हो जाता। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहूं भी तो नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे पिताजी हैं, इसीलिए उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो, तभी तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम खा लो जल्दी से। जितना तुम सोच रही हो उससे ज्यादा तो मैं ही तुमसे काम करवाता हूं, और तुम बहुत थक गई हो तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूं और तुम्हारा सर दबा देता हूं, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें हरि प्रसाद अपने कमरे से सुन रहा था। वह बहुत दुखी होता है और अपने आप से कहने लगता है, हे भगवान, यह मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे यह तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने उसे कहा कि दवाई लाकर दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि उसे बहुत थकावट महसूस हो रही है, और वह वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। अब मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। हरि प्रसाद को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर भी उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी माँ बाप कभी भी आपसे नाराज ना हो, क्योंकि माँ बाप जब नाराज होते हैं तो ऊपर वाले भी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने माँ बाप की कदर करना और सेवा करना। किसी बात पर वीडियो को एक लाइक भी कर दो।